सो टुडेज क्वेश्चन इज, इफ एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, अगर भगवान हमारे लिए सब कुछ लिख चुके हैं तो हम क्यों प्रेयर करते हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। लेकिन इसे समझने के लिए आपको दो तरीके से, मतलब दो परसेप्शन से आपको इसको समझना है। वन इज़ द स्मॉलर एस्पेक्ट, वन इज़ द बिगर एस्पेक्ट। अगर आप देखोगे ना, ये पूरे यूनिवर्स ये माइक्रो टू मैक्रो का ही खेल है। तो द स्मॉलर एस्पेक्ट इज़ दैट जहाँ पर आपके प्रारब्ध कर्मा होते हैं। आज आप जो हो, जैसे आपकी लाइफ चल रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर प्रारब्ध कर्मा। प्रीवियस लाइफ में आप जो भी कर्मा कर चुके हो और इस लाइफ में भी पहले जो कुछ कर चुके हो उसके ही इफेक्ट अभी आ रहा है। इसके लिए आपको कर्मा की सारी टाइप्स को जानना पड़ेगा, कितने टाइप के कर्माज है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि जहाँ पर ये स्मॉलर एस्पेक्ट है, जहाँ पर आपके कर्मा के ही इफेक्ट्स आपके लाइफ में आ रहा है, यू शुड नो दैट यहाँ पर भगवान जो है, दैट इज़ ओनली द यूनिवर्सल एनर्जी। जो आप जो कुछ भी कर रहे हो, द एनर्जी इज़ फ्लोइंग। इफ़ यू आर थिंकिंग पॉजिटिवली, इट इज़ फ्लोइंग टू यू पॉजिटिवली। और अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हो तो ये नेगेटिवली आपके तरफ आ रहा है। भगवान यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। ही इज़ ओनली द डिटच ऑब्जर्वर ऑफ योर सोल। वो आपको देख रहा है और आपके प्रारब्ध के थ्रू आपको जो कुछ भी मिल रहा है और उसके रिएक्शन में आप जो कुछ भी सोच रहे हो, भगवान गिविंग द एनर्जी ओनली। यहाँ पर और एक बात बोलना चाहूँगी। जैसे आप जानते हो कि ये कर्मा के जो इफेक्ट होता है, ये दो तरीके से आपकी लाइफ में आते हैं। एक होता है आपके बहुत अच्छा कुछ है जिसे हम पुण्य बोलते हैं, और एक हमारे सफ़रिंग्स। तो ऐसा कुछ पाप तो है, हमने कुछ किया है, इसके लिए ये सफ़रिंग्स आ रहा है। तो वी शुड नो दैट देयर इज़ नो पाप एक्चुअली। पाप और पुण्य की डेफिनेशन जो मैं मानती हूँ, दैट इज़ ओनली कि अगर आप कोई एक्शन कर रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, वो प्रकृति के फेवर में है, दैट इज़ पुण्य। और कोई भी काम कर रहे हो, कर चुके हो जो अगेंस्ट द प्रकृति, दैट इज़ पाप। पाप मतलब कोई हैवीनेस नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिए, ऐसा नहीं। छोटा सा एग्जाम्पल से आप सोचो कि अगर सनसेट के बाद फूड डाइजेस्ट नहीं होते हैं और आप हैवी फूड ले रहे हो तो स्टमक पेन होने वाला है। दैट इज़ अगेंस्ट द प्राकृतिक लॉ। और मानो कि कोई आपके घर में आपके काम में हाथ बटा रहे हैं, समवन इज़ हेल्पिंग इन योर ओन वर्क, तो आप क्या करोगे? खुश होकर उसे कुछ गिफ्ट दोगे। डिवाइन इज़ जस्ट लाइक दैट। जब आप उनके कोई भी काम में इस प्रकृति के सारे रूल्स और रेगुलेशन को मानते हो, खुद मानते हो और दूसरों को भी मानने के लिए आप इंसिस्ट करते हो, उन्हें सर्व करते हो अपने एनर्जी के थ्रू, तो भगवान खुश हो जाते हैं आपके ऊपर। तो जो भी कर्मा के इफेक्ट होते हैं वो पुण्य के रूप में आपके तरफ आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा फील होना शुरू हो जाते हैं। और पाप वही होता है जो आप अगेंस्ट कर रहे हो, बट नेचर डजंट हैव एनी राइट टू इंटरफेयर इन योर वर्क। तो वहाँ पर आपको उसके अगेंस्ट की जो भी इफेक्ट है उसे लेना पड़ता है। एंड भगवान इज़ ऑल्सो देयर कि वो भी वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। वो आपको वो जो भी आपके इफेक्ट हैं उस वहाँ पर भगवान तथास्तु बोल देते हैं, क्योंकि वो सारा कुछ आपका ही कर्मा का खेल है। दिस इज़ द स्मॉलर एस्पेक्ट। अभी बिगर एस्पेक्ट को देखो। यहाँ पर भगवान जो है, ही इज़ द क्रिएटर। ये सारी चीज़ उनको पता है, वो देख रहा है आपके पेन को, लेकिन अभी उनके पास एक ऑप्शन है कि जब आप जन्म लेते हो ये सारी चीज़ को लेकर, ये जानते हुए, भगवान जानते कि आपको ये सारा प्रारब्ध कर्मा की भोग को भोगना ही है, वो इसके साथ आपको एक ब्लैंक पेपर दे देते हैं, दैट इज़ योर विल पावर। द ब्लैंक पेपर इज़ ओनली फॉर दैट इफ़ यू वांट, you can change, you can transform yourself, you can change your destiny, that is the willpower। and सारा spiritual journey उस पर ही डिपेंडेबल है कि अगर जो आप स्पिरिचुअली जो भी कर्मा करोगे आपके सारे एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, वही कर्मा, वही साधना आपके
आपके ही सारे पेन को ब्लिस में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ पर भी भगवान तथास्तु ही बोलेंगे, क्योंकि वो देखते हैं उस वक्त कि यू आर डूइंग सिंसियरली। वो खुश होते हैं, क्योंकि तब भी आप जो स्पिरिचुअल सर्विस कर रहे हो दैट इज ऑल्सो इन फेवर ऑफ प्रकृति। आप अपने सारे अगेंस्ट नेचर को प्रकृति के फेवर में ला रहे हो, इजंट इट? नाउ थिंक व्हाट इज प्रेयर। प्रेयर इज दैट एप्लीकेशन जो आप भगवान के सामने देते हो कि भगवान, अगर मैं कोई गलती, इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक्स, आप मुझे माफ़ कर दो और आप मुझे रास्ता दिखाओ हाउ टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ। प्रेयर बिगिन्स फ्रॉम देयर। आपके प्रार्थना वहाँ से शुरू होते हैं। अभी देखो, एक छोटा सा एक बात बोलना चाहूँगी। प्रेयर इज़ वेरी मच पावरफुल। सारे रिलीजन, सारे स्पिरिचुअलिटी प्रेयर के ऊपर ही है, आधारित है, ये तो सच है। लेकिन एक होता है ना कि टाइम, एक प्रेयर आप खुद को ना जानते हुए देख रहे हो, बहुत सारे प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, आप भगवान को प्रेयर कर रहे हो कि भगवान क्यों हो रहा है मेरे साथ, कौन सा प्रेयर मेरे लिए अच्छा रहेगा। और एक होता है कि आप खुद को जान रहे हो कि वेयर इज़ माई एनर्जीज, मेरा प्रारब्ध कर्मा क्या था, अब क्यों ये सारा भोग आ रहा है, हाउ टू ओवरकम दिस थिंग्स, हाउ टू ट्रांसफॉर्म माई एनर्जी। सारी चीज़ जब आप साइंटिफिकली, स्पिरिचुअलिटी इज़ बियॉन्ड साइंस, तो आप इस साइंस के ऊपर जाकर जब ये सारी चीज़ को जान लोगे और खुद ब खुद अपने आप को ट्रांसफॉर्म करोगे, टाइम बहुत कम लगता है। आप खुद को हील करते हुए बहुत जल्दी सब कुछ अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपके प्रेयर विल बी योर पॉजिटिव एफर्मेशन, आपके मंत्रा विल बी योर पॉजिटिव एफर्मेशंस। मंत्रा आपके माइंड पैटर्न को तोड़ते हैं और मंत्रा आपके अंदर शक्ति को जागरूक करते हैं। जस्ट लाइक दैट, पॉजिटिव एफर्मेशन इज ऑल दोज मंत्रास, और यू कैन से ऑल दोज पॉजिटिव पैटर्न्स जो आप बार बार चैंट करोगे, बार बार बोलते रहोगे खुद को ही। आपके सबकॉन्शियस माइंड पुराने जो भी बिलीफ सिस्टम है उसको तोड़ के आपको एक रिक्रिएट करने की मौका देंगे सारे पॉजिटिव प्योर एनर्जीज के थ्रू, और बहुत अच्छे से हीलिंग होता है यहाँ पर। सो प्रेयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और आई शुड से हिडन इन द हीलिंग। योर पॉजिटिव अफर्मेशंस आर योर प्रेयर टू डिवाइन। प्रेयर आप हार्ट से करो, प्योर इंटेंशन के साथ करो। भगवान वहाँ पर भी आपको तथास्तु देंगे, तथास्तु बोलेंगे, और वो बहुत अच्छे से आपके लाइफ के सारे ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी जो भी सफरिंग्स चल रहा है उसे ख़त्म करते हुए आपको एक नया जीवन देंगे। मैं कभी ऐसा नहीं बोलती कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ऑब्स्टेकल्स फ्री हो जाएंगे आप, कभी नहीं होता है। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स रहेगा, ऑब्स्टेकल्स रहेगा ही, बट आपके मेंटल स्ट्रेंथ यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपके पॉजिटिविटी, आपके पॉजिटिव थिंकिंग आपके कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपैंड कर देंगे कि ऑब्स्टेकल्स रहते हुए भी आपको वो प्रॉब्लम नहीं फील होगा। आपके मेंटल पावर इतना बढ़ जाएंगे कि आपको लगेगा इट्स ओके, प्रॉब्लम्स आर देयर, वो तो रहेगा ही, बट आई एम नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम नॉट माई थॉट, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम द इनर पावर विद इन मी and I can overcome everything instantly if you know how to think positively. And your positive thinking is your prayer to divine, and divine reside inside you first. आप रहोगे, आपके भगवान रहेंगे आपके साथ। अगर मैं ना रहूं, मेरे अस्तित्व ना रहे, कहाँ पर मेरा भगवान? हाँ, वो दुनिया के लिए रहेंगे, but your world first starts with you, है ना? So do the best prayer for yourself and learn healing. बहुत अच्छे से मेडिटेशन और हीलिंग को सीखो, फिर देखना ये सारे क्वेश्चन के लिए मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद अपनी आंसर ढूंढ पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच।